धम्मपद गाथा क्रमांक 107। ये तथागत भगवान बुद्ध ने जब वो राजगृह में रहते थे उसी समय ये गाथा सारिपुत्र स्थविर के भगिनी पुत्र को उद्देश्य करके ये गाथा, ये संदेश बुद्ध ने दिया है। आज दिनांक 14 जुलाई 2020। यो च वस्स सतं जन्तु अग्निं परिचरे वने एकं च भावितत्तानं मुहुन्तं पिपूजये सावे पूजनास्यो यंते वस्स सतं हुतं। तथागत भगवान बुद्ध वेणुवन विहार में, राजगिरी में विहार करते थे और उसी समय अरहत सारिपुत्र वो अपने भगिनी के घर, अपने बहन के घर चला गया और वहां जाकर उसने अपने भांजे को पूछा कि क्या भाई, क्या ब्राह्मण, कोई कुशल कर्म वगैरह करते हो कि नहीं? तो उसने उत्तर दिया, हाँ बनते, हम तो कुशल कर्म करते हैं। क्या करते हो? बोले प्रति मास, हर महीना हम एक पशु का वध करते हैं। किस लिए करते हो? हम इसलिए करते हैं कि हमें मृत्यु के बाद देवता लोक में, ब्रह्म लोक में हमें जन्म मिले, इसलिए हम करते हैं। ये किसने कहा ऐसा करने के लिए? ये तो हमारे आचार्य ने कहा कि भाई तुम ऐसा करोगे, हर महीना यदि पशुवध करोगे, बलि चढ़ाओगे, तो देवता प्रसन्न होगा और ये पुण्य कार्य तुम करोगे तो तुम्हें ब्रह्मलोक में जन्म मिलेगा, ऐसा हमारे आचार्य ने बताया। तो सारिपुत्र ने कहा, देखो ब्राह्मण, ब्रह्मलोक के जाने का मार्ग न तुम्हारे आचार्य को मालूम है, न वो ब्रह्मा को मिले हैं, न जानते हैं, रास्ता भी मालूम नहीं है। और ये रास्ता तुम जो बता रहे हो, जो आचार्य ने तुमको बताया है, ये ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ, हम बुद्ध के पास जाएंगे। जो बुद्ध ब्रह्मा को जानते हैं, जो बुद्ध के पास देवी देवता उन्हें मिलने के लिए आते हैं, वो उनके गुरु माने जाते हैं। सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती, यानी बुद्ध मनुष्य लोग के तो गुरु है ही, लेकिन वो देवी देवता के भी गुरु है, ऐसा उनके बारे में माना जाता है। केवल माना जाता ही नहीं, उनको देवता लोग मिलने के लिए आते हैं, वो उन्हें सिखाते हैं। कई लोगों ने वो देखा है।
तो चलो मेरे साथ चलो। तो वो अपने भांजे को बुद्ध के पास लेकर गए वेणुवन में। अब वेणुवन में जाकर उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और वही बात उन्होंने बताया कि भाई अगले जन्म में मैं देवता लोक में जाऊं या ब्रह्म लोक में जाऊं, इसलिए मैं हर महीना एक पशु का वध करता हूं। क्यों? हमारे आचार्य ने बताया इसलिए। तो बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है, किसी का वध करके तुम देवता लोक में जाओ, स्वर्ग लोक में जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनका जो रास्ता है वो रास्ता, तो जो परिशुद्ध शील वाला व्यक्ति होता है, जो शरीर से परिशुद्ध शील जिसके है, कोई व्यभिचार नहीं करता अपने शरीर से, कोई किसी की हत्या नहीं करता अपने हाथों से, कोई किसी की हत्या नहीं करवाता और हत्या को कोई प्रोत्साहन नहीं देता, इससे उनका शील परिशुद्ध रहता है। और जो कोई चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, कोई व्यभिचार नहीं करता, ऐसे लोगों का शील परिशुद्ध होता है। और परिशुद्ध शील वाला व्यक्ति वो परिशुद्धि को पा सकता है। तो परिशुद्धि के लिए हमने प्रकाश में जाने के लिए अंधार का रास्ता छोड़ना चाहिए। अंधेरे में प्रकाश कैसे होगा? प्रकाश से ही प्रकाश होगा, शुद्धता से ही शुद्धता होगी। तो इसीलिए ये जो तुम करते हो ये सही नहीं है। और ये जो सोचते हो कि भाई मृत्यु के बाद मुझे ये करने से मुझे ऊंची लोक में जन्म मिलेगा या ब्रह्मलोक में मैं चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम वो रास्ते से चलो कि जो मैत्री का रास्ता हो, जो सेवा का रास्ता हो, जो किसी की जान बचाने का रास्ता हो, जो पुण्य का रास्ता हो, किसी को सुख शांति देने का रास्ता हो, ऐसे रास्ते पर चलो तो तुम्हें इसी जीवन में भी सुख शांति मिलेगी और अगला जीवन भी तुम्हारा सुखी बनेगा, मंगलमय बनेगा। इसीलिए जो लोग अरहत के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग मुक्ति के परिशुद्धि के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों को दान देना, ऐसे लोगों के लिए त्याग करना, वो अधिक फलदायी होता है, अधिक फलदायी होता है। नहीं तो 100 वर्ष तक भी यदि इस प्रकार का बलि कर्म करते रहने से ये अच्छा है कि कोई थोड़े समय भी कोई परिशुद्ध व्यक्ति को वंदन करे, उसकी पूजा करे, उनको एक बार अपने यहाँ भोजन भी दे दे तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। उनको थोड़ा भी दे दे परिशुद्ध आदमी को तो उसमें अधिक पुण्य समाया हुआ है। और वही पूजा श्रेष्ठ पूजा है, वही त्याग श्रेष्ठ त्याग है जो परिशुद्धि को बढ़ाता है, जो प्रज्ञा को बढ़ाता है, जो मैत्री भाव को बढ़ाता है, वही सही पूजा है। ये बताकर बुद्ध ने उनको देश नादी ये गाथा में यौ च वस्स सतं जंतु
अग्नि परिचरे वने, यानी 100 वर्ष तक भी कोई व्यक्ति वन में जाकर, जंगल में जाकर 100 वर्ष कोई इस प्रकार का पशुवध करके यज्ञ करता हो तो उससे भी बढ़कर वो है एकं च भावी तत्तानं मुहुंतं पी च पूजये सा एव पूजना सेयो यंते वस्स सतंग हुतं, यानी मुहूर्त भर भी कोई व्यक्ति उस गुणवान सिलवान सद्गुण व्यक्ति की पूजा करता है, उन्हें वंदन करता है, उन्हें दान देता है, थोड़ा भी उन्हें दान देता है, तो भी वो दान उस बलि चढ़ाकर वध करके किए हुए कार्यों से बड़ा फलदायी होता है, बड़ा फलदायी होता है। ऐसा ये गाथा करके तथागत बुद्ध ने संदेश दिया वो सारिपुत्र के भांजे को, और वो समझ गया कि अरे ये मैं कितना दूर हूं कुशल कार्यों से। तो कुशल कार्य हमेशा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए, और शील को परिशुद्ध रखकर करुणा, मैत्री, मैत्री भाव, करुणा भाव, सभी के प्रति करुणा, सभी के प्रति मैत्री, ऐसा भाव बार 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 मन में जगाते रहो, बार 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 बार। तो और उसके साथ साथ सद्धम्म के लिए दान देते चलो, सद्धम्म के दायक बनो, सद्धम्म से जुड़ जाओ। ये कुशल कर्म है, मंगल कर्म है, इसी में सबका भला होता है। ये जब उन्होंने कहा तो बहुत प्रसन्न हुआ और वो सद्धम्म से जुड़ गया। क्या लाभ है दायक सभासद बनने में, वो आप हमारे YouTube चैनल में देखिए। 33 प्रकार के लाभ होते हैं यदि हम सद्धम्म से जुड़ जाते हैं, सद्धम्म के दायक बनते हैं। हम एक योजना भी बताएंगे, एक सबको अवसर देंगे। हम एक प्लानिंग चल रही है कि दायक बनकर आप धम्म का अधिक से अधिक पुण्य लाभ लेते चलिए। उसके लिए YouTube में जाकर भी वो देखिए कौन से लाभ होते हैं, कैसे लाभ होते हैं। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।